हेलो एवरीवन, आज है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3। आज से हमारा मेन चैप्टर शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ ये पढ़ रहे थे कि हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। पहले साइंटिस्ट ने 2 किंगडम दिया, 3 किंगडम दिया, 4 किंगडम दिया। हम सिर्फ ये पढ़ रहे थे ऊपर ऊपर का। अब हम मेन चैप्टर के अंदर डाइव करने जा रहे हैं, सो फिर बने रहे हमारे साथ। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। आज है ये एनसीईआरटी की एक बहुत ही महा इम्पोर्टेंट टेबल, जिससे आया हुआ है काफ़ी बार क्वेश्चन, कहीं से भी आ जाता है इस टेबल में, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कैरेक्टर। यहाँ पर हमने सारे किंगडम के नाम लिख दिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। तो पहले हम कैरेक्टर देखते हैं सेल टाइप। इसका सेल टाइप क्या है, यानी कि इसमें प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, यानी कि क्या इसमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ये देखो, मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट्स है। इसका क्या मतलब है, यानी कि इसमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं है। और सारे क्या है, देखो यूकैरियोट्स हैं। ये टेबल एक समराइज वे है, क्योंकि आप पीछे पढ़ रहे थे कि किसने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो क्या बन गया एट ऑल। तो ये एक मान लो समराइज टेबल है, वैसे आप उनसे भी थोड़ा आइडिया ले सकते हो। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होगी, जहाँ वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स होंगे। मैंने बताया था ना कि सेपरेशन के लिए सेल वॉल उन्हीं में प्रेजेंट होती है जिनमें वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो किस में है, इन चारों में है, मोनेरा में नहीं है, क्योंकि वो सबसे बेसिक ऑर्गेनिज्म है और सबसे पहले ही आए थे। हमने इवोल्यूशन जब देख रहे थे, मोनेरा से प्रोटिस्टा बना था और प्रोटिस्टा से ये तीनों आ गए थे, प्रोटिस्टा से ये तीनों इवॉल्व हुए हैं। ओके, सो अब आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, यानी क्या ये मल्टी सेलुलर है या फिर ये यूनिसेलुलर है। तो हमने ये तो पहले ही पढ़ा है ना कि जो मोनेरा है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है। फिर प्रोटिस्टा आए जो कि यूकैरियोट्स थे बट यूनिसेलुलर थे। फिर जो फंगाई है वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन उसमें लूज टिश्यू का अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है, यानी वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है, वो भी थोड़े से इनसे कम एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है। फिर आते हैं प्लांट। प्लांट के पास क्या है, टिश्यू और ऑर्गन। क्या प्लांट चल सकता है? नहीं, क्योंकि उन पर कोई ऑर्गन सिस्टम ही नहीं है। और वो सारे काम क्या ज़्यादातर कैसे करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू। उनके पास कोई ज़्यादा एडवांस सिस्टम भी नहीं है जो एनिमल्स के पास होते हैं। तो इन पे क्या है, टिश्यू और ऑर्गन है। और नेक्स्ट इज यहाँ पर क्या, मल्टी सेलुलर में टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम। तो हम चल पा रहे हैं किसकी वजह से, लोकोमोटरी सिस्टम है हमारे पास, हमारा सांस ले पा रहे, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे पास, तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम्स भी हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बोले जाते हैं, जो हम बोले जाते हैं वो होते हैं भाई एडवांस्ड, यानी सबसे एडवांस्ड हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं हम लोग भी क्या है, एनिमल्स में आते हैं। सेल वॉल। अब सेल वॉल किस टाइप की है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो कई बार पूछ लेते हैं कि मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंगाई में और ये प्लांट में सेल वॉल का पूछते हैं कि किस किस चीज़ से बनी है, तो ये थोड़ा ध्यान देना। तो सेल वॉल मोनेरा के अंदर बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, और इसमें होता है नैग, नैम और अमाइनो एसिड। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को ये तो याद रह जाता है पेप्टिडोग्लाइकेन, वो इसमें ऑप्शन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा और फिर हम फंस जाते हैं। सो दैट्स वाई ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नैग, नैम और अमाइनो एसिड भी से भी मिलके ये बना होता है। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम, इसका अब क्या मतलब है, मैं थोड़ा एग्जांपल देती हूँ, अभी शायद आपको समझ ना आए, बट जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में डीपली पढ़ेंगे, तो आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। इसमें आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट, और इसी के अंदर आता है यूग्लिना, क्योंकि हमने सारे बच्चे कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें डाल दिए थे जो किसी किंगडम में नहीं आए थे। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी कि जो प्लांट्स में आ रहे थे वो भी इसमें थे, जो एनिमल से रिजेंबल कर रहे थे वो भी इसमें थे। और यूग्लिना क्या था, जो प्लांट्स और एनिमल दोनों से रिजेंबल कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं थी, एनिमेलिया का फीचर, और वो फोटोसिंथेसिस कर सकता था, ये क्या था, प्लांट का फीचर। सो दैट्स वाई आप इसमें देखो यूग्लिना आता है, डाइनोफ्लैजिलेट आता है। डाइनोफ्लैजिलेट जो है उस पर सेल वॉल है, लेकिन जो यूग्लिना है उसमें सेल वॉल नहीं है, उसके पास एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसका नाम होता है पेलिकल। आगे हम यूग्लिना के बारे में पढ़ेंगे, हम डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ेंगे, तो जब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इसके बारे में। अब आता है फंगाई। फंगाई का सेल वॉल बनाता है काइटिन से। याद रखने वाली बात है, 2-4 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, कोई ट्रिक्स मत बनाना इनके लिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि आगे वाले जो चैप्टर आएंगे ना, मॉर्फो में पड़ती है ट्रिक की जरूरत, वो हम आपको अच्छी अच्छी ट्रिक देंगे। प्लांटे, प्लांटे में होते हैं ऑब्वियसली, इसमें तो प्रेजेंट होते हैं
सेलुलोज के जो होते हैं सेल वॉल्स होते हैं, एनिमलिया में नहीं होते सेल वॉल। और इसमें एक एक्सेप्शन आती है, ये जो मोनेरा किंगडम है, इधर हमने ये तो बता दिया पेप्टिडोग्लाइकन में अमीनो एसिड एक माइकोप्लाज्मा नाम का ऑर्गेनिज्म होता है। तो अब आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में हम क्या जानते हैं भाई, इनका क्या न्यूट्रिशन हो सकता है, या तो ऑटोट्रोफिक या हेटरोट्रोफिक। यानी ऑटोट्रोफिक यानी कि या तो खुद खाना बनाएंगे या बाहर से ले लेंगे बना बनाया। तो अब मोनेरा आते हैं पहले, जिसमें क्या आते हैं सारे बैक्टीरिया टाइप्स ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो उसमें क्या हो सकता है, ऑटोट्रोफिक हो या फिर हेटरोट्रोफिक हो। अब ऑटोट्रोफिक या ऑटोट्रोफिक कैसे हो सकता है, खुद कैसे बनाएगा, या तो कीमोसिंथेसिस करेगा केमिकल्स से, या फिर फोटोसिंथेसिस करेगा सनलाइट से। और दूसरा क्या हो सकता है हेटरोट्रोफिक। हेटरोट्रोफिक में क्या कर सकता है, पैरासिटिक, या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे बैठ के होस्ट की तरह ले सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, या फिर सैप्रोफिटिक यानी कि किसी मरे हुए जीव पे भी ये अपना जो है फूड ले सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन है, क्या आता है, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में अगेन ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। और हेटरोट्रोफिक में ये पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक जो है वो नेचर शो कर सकते हैं। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई लिविंग होस्ट है हमारे पास, किसी जैसे कि जुएं होती हैं, लाइस होते हैं सर में, वो क्या होते हैं, हम लिविंग है, हमारे सर से खून चूसते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, पैरासिटिक का। और अब सैप्रोफिटिक का क्या है, जब कोई मान लो खाना वगैरह सड़ गया, उस पर कीड़े वीड़े लग गए, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सैप्रोफिटिक का, वो डेड से अपना खाना ले रहे हैं। नेक्स्ट इज प्लांटे। प्लांटे में तो हमें पता ही है सिर्फ फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रोफिक होता है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या, कस्कूटा। कस्कूटा सुना है किसी ने, जो वो होता है अमर बेल बोलते हैं, ये पैरासिटिक होती है क्योंकि ये है ना लिपट के चलती है किसी पे और उसका न्यूट्रिशन लेती है, यानी किसी पेड़ के चारों तरफ ऐसे ऐसे लिपट जाती है वो और उससे न्यूट्रिशन खींचती है। और भी हम बता सकते हैं इसमें हेटरोट्रोफिक एग्जांपल, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, जो मच्छर खा जाता है वो ट्रैप होता है। मतलब वो जो एक पौधा होता है उसका मुंह हमेशा से खुला रहता है और मच्छर आसपास आते ही वो ऐसे पकड़ लेता है, तो वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पे हमने एक रख दिया है कस्कूटा, पैरासिटिक होता है, जो कि इस टेबल में मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऐड करा हुआ है, वो भी आप लिख सकते हो, जो कि हमारे उसमें ना हो में भी, जो एनसीईआरटी की टेबल है, क्योंकि मैंने ये टेबल जो है वो मेरे हैंड रिटन नोट से बनाई है। एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर क्या होता है, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसमें होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। अब इनका मतलब समझो, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होलोजोइक मतलब फूड को इनटेक करना, यानी कि माउथ के थ्रू लेना, निगलना भी कह सकते हैं। होलोजोइक का मतलब वैसे तो होता है फूड को निगलना, ठीक है। और सैप्रोफिटिक होता है कि कोई मरा हुआ जीव है उससे लेना, जैसे हम मुर्गा वगैरह होता है उसे मार के ही तो खाते हैं, जिंदा थोड़ी खा जाते हैं। नेक्स्ट इज पैरासिटिक, यानी कि पैरासिटिक होता है किसी होस्ट के ऊपर अपना जो है वो खाना खाना। होस्ट के ऊपर और भी तो एनिमल्स होते हैं, हम ह्यूमंस ही थोड़ी ना एनिमल, और एनिमल होते हैं, जैसे कॉकरोच भी एनिमल किंगडम में आता है, या फिर और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं, वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, ठीक है। थैंक यू। सो अब हमारे पहले किंगडम पे, वो है किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा में हमने पहले बता दिया था सारे जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स, यानी कि बैक्टीरिया ही उसमें मोस्ट अबंडेंटली बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। इसके सोल मेंबर्स हैं, मतलब मेनली इसकी जो क्या बोलते हैं पिन पॉइंट कह लो या मेन मेंबर्स कह लो, वो बैक्टीरिया ही हैं। थर्ड, ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। मोस्ट अबंडेंट क्यों, कहीं भी मिल जाएंगे बैक्टीरिया, तो तुम्हें हाथ में भी तुम्हें 100-200 बैक्टीरिया मिल जाएंगे, या फिर कहीं मिट्टी में मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे, इसलिए ये हर जगह मिल जाते हैं, इसलिए क्या है मोस्ट अबंडेंट है। अकरेंस, अकरेंस कहाँ है, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वही मैंने अभी बताया, कहीं भी मिल जाएंगे। हैंडफुल ऑफ सॉइल 100 ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि एक हाथ में मिट्टी उठाओ उसमें 100 हजारों बैक्टीरिया तुम्हें मिल जाएंगे। मैनी लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, कई सारे जो हैं वो एक किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं। जो अंदर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। जो ऊपर चिपक के रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सोपैरासाइट। ऑल्सो अकर इन डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन एंड हॉट स्प्रिंग। एक मैंने आपको जब कार्ल वूस ने हम अपनी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, उसमें एक आर्किया बैक्टीरिया बताया था।
जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। तो ये यहाँ उन्हीं की बात कर रहे हैं इस लाइन में कि ये कहाँ मिल सकते हैं, ये वहाँ भी मिल सकते हैं जहाँ कोई नहीं मिल सकता, डेजर्ट में, स्नो में, डीप ओशियंस में, हॉट स्प्रिंग में। यानी कि जहाँ कोई नहीं मिलता वहाँ क्या मिलता है, बैक्टीरिया मिलता है। इसे याद रखना, जहाँ कोई नहीं मिलता वहाँ बैक्टीरिया मिलता है। फिर सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। अब ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पे क्या है, डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कैसे, ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, ऑटोट्रोफिक यानी कि फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रोफिक, और हेटेरोट्रोफिक भी हो सकता है, कीमोसिंथेटिक भी कर सकता है, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, इतने सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और काफ़ी ज़्यादा इसके पास जो है, यहाँ देखो, मोस्ट एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं। ये जैसे डेड पे फीड करता है, लिविंग होस्ट पे रहता है, तो अलग अलग एंजाइम यूज़ करता है ना अपने वो ऑर्गेनिक मैटर को अंदर लेने के लिए। उसे जैसे अगर डेड है तो उसे गलाने के लिए, उसे डिकम्पोज करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि हार्ड फॉर्म में ही ले लेगा, वो पहले एंजाइम्स को बाहर छोड़ता है, उसे गलाता है, फिर अपने अंदर लेता है, उसे सिंपल में पहले कन्वर्ट करता है। हम क्या होते हैं, हम पहले खाते हैं और अंदर सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, और वो पहले सिंपल में कन्वर्ट करता है और फिर खाता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। रॉड शेप, जिसे हम बेसिलस भी कह सकते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ साथ के साथ, रॉड वाले को हम बोलते हैं बेसिलस। नेक्स्ट इज कोकस। कोकस कौन सा शेप के होते हैं, स्फेरिकल शेप के। विब्रियम कोमा शेप। एंड लास्ट स्पाइरलम, वो स्पाइरल शेप के होते हैं, कुछ इस टाइप के। और ये विब्रियम कुछ इस टाइप के होते हैं ऐसे, ये कोमा शेप। और कोकस ऐसे ऐसे होते हैं। और जो रॉड शेप होते हैं वो कुछ इस टाइप के रॉड्स होते हैं ऐसे, ठीक है। अब इनके 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। जैसे जो कोकस होता है वो नॉन मोटाइल है, यानी कि वो क्या है, लोकोमोशन नहीं कर सकता, इधर से उधर नहीं जा सकता वो बैक्टीरिया। लेकिन विब्रियम एक ऐसा लौता बैक्टीरिया है जिसपे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। इन पे हो भी सकता है और नहीं भी। रॉड और स्पाइरलम जो है, बेसिलस और स्पाइरलम जो है, इन पे हो भी सकता है और नहीं भी, बट विब्रियम पे होता है। क्योंकि ये एक क्वेश्चन भी आता है जब आप फर्दर स्टडीज करते हो बैक्टीरिया के बारे में, कि विच फॉर्म कंसिस्ट ऑफ फ्लैजिला, तो हम सिर्फ क्या आंसर करेंगे, विब्रियो। विब्रियो के पास होता है ये, ठीक है। और इसमें एंडोस्पोर भी प्रेजेंट होता है। एंडोस्पोर क्या होता है, जो कि बाहर इसका स्पोर बनता है, यानी कि है ना, जैसे कि कोई बैक्टीरिया है, उसे रिप्रोडक्शन करना है तो इसका स्पोर जो है आउटसाइड द बॉडी बनता है, और जो बाहर बनता है एंडोस्पोर, मतलब रुकेंगे फिर से करिए। सो इसमें एंडोस्पोर प्रेजेंट होता है। तो एंडोस्पोर मतलब कि जो इनसाइड द बॉडी बनता है, एंडो इनसाइड द बॉडी। स्पोर किस लिए बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो स्पोर्स बनते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पोर प्रेजेंट होता है।